चलिए अपनी आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर राग आदि से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक भी अपाल दौ जैन परूं ते पर मप्पड़ बेबी। अब करम मल्लिका नासे करवरु प्राप्त कर निज आत्मा।
जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन घाति अरवरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से दिगंबर संत हमें यहाँ पर यह बताना चाहते हैं 50वें नंबर की गाथा में कि आत्म प्रेमी ही निर्वाण का पात्र है। कौन पात्र है? निर्वाण का मतलब क्या है? 4 गति 84 लाख योनियों के परवर्ण के दुखों से मुक्ति मिल जाना और अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय की प्राप्ति होना, उसे बोलते हैं निर्वाण मुक्ति। जो अपने अरियंत परमात्मा और अनंत सिद्ध परमात्मा को प्राप्त हुई है। समझ में आया भैया? तो कहते आत्मा के प्रेमी ही, जो किससे प्रेम करेगा? आत्मा को छोड़ के बाहरी पर पदार्थों से जो प्रेम करेगा वह आत्मा तो संसार में परिवहन करेगा। डॉक्टर साहब, चेतन भगवान आत्मा है ना, अविनाशी रूप से विद्यमान है ना, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा है ना। आत्म वस्तु है कि नहीं है? ये जानने देखने वाला कौन है? बोलो भैया। अरे भगवान इसे ही तो आत्मा कहती है ना। वही आप हो, वही मैं हूं। समझ में आया भैया? अरूपी है, वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, ये बात सच है। तो उसे तो अंतर्मुख होके ज्ञानियों ने उसे समझा है और अपनी पर्याय में उसे प्राप्त किया है। समझ में आ गई? आत्म वस्तु है ना? ऐसा नहीं है कि नहीं है, अरूपी है डॉक्टर साहब, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। वह तो आप शास्त्र के द्वारा, लक्षण के द्वारा उसे आप पहचानिए आप। तो कहते हैं आत्मा से प्रेम करेगा जो जानने देखने वाली जो चैतन्य आत्म वस्तु है, अपने अनंत शक्तियों से, अनंत गुणों से, अनंत धर्मों से सहित विराजमान है। कब है? हर समय है। समझ गए नहीं आप? हर समय विराजमान है। जैसे अरियंत भगवान ने बताया 6 द्रव्य है जाति अपेक्षा। जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है।
उनके भी लक्षण बताए गए हैं। समझ में आया भैया? ऐसे ही अपनी चेतन अरूपी आत्म वस्तु है नहीं, उसे अंतर्मुख के द्वारा डॉक्टर साहब उसकी प्राप्ति होती है। समझ में आया भैया? जैसे भगवान अंदर विराजमान है, मंदिर में भगवान विराजमान है, तो आपको कर्तव्य है कि आप अंदर आइए मंदिर में और भगवान के दर्शन करिए, तो भगवान के दर्शन होंगे। बाहर खड़े होने से भगवान के दर्शन होंगे क्या? ऐसे ही जो है अपना चैतन्य भगवान आत्मा अंदर विराजमान है। ये अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई है। क्या है? अंदर जो रूपी आत्म वस्तु है वह अनंत शक्तियों से विराजमान है। तो प्रभु हमें उसके दर्शन करवा दीजिए आप। अरे जैसे मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में आना पड़ता है और भगवान के सन्मुख देखना पड़ता है, तो भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे ही अपने उपयोग को समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करते हुए अंदर प्रवर्तन कराती हो, तो तुम्हें अवरूपी भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों से भरेलो है उसके दर्शन हो जाएंगे। वो ये जब ही होंगे जब आपको अपनी आत्मा से प्रेम होगा। बिना प्रेम के आप समझो कि हमें दर्शन हो जाए, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। आप शरीर से प्रेम करते रहोगे, बाहरी पर पदार्थों से प्रेम करते रहोगे, और यहाँ हम कहें आप ध्यान लगा लो अपने आत्मा का, तो क्या ध्यान लगेगा क्या? बोलो भैया। जिससे आप प्रेम करते हो उधर आपका उपयोग जाएगा। किधर? किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ज्ञान की पर्याय में आप मुख किसको कर रहे हो, प्रेम किससे कर रहे हो, वहीं पर उपयोग भागेगा। कहाँ भागेगा? जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो दिखता है, और जिसको जिसकी रुचि नहीं है उसे होने पर भी नहीं दिखता है। क्या? सबके पास में है। एक इंद्री है, दो इंद्री जीव हैं, तीन इंद्री जीव हैं, चार इंद्री जीव हैं, असंगी जीव हैं, संगी जीव हैं, चार गति 84 लाख के जीव हैं। सब भगवान आत्मा है, अनादि अनंत रहने वाली वस्तु है। पर साहब उन्हें क्यों नहीं दर्शन होते हैं? क्योंकि उन्हें जो है ना आत्मा से प्रेम नहीं है। और जिस समय उनको अपनी आत्मा से प्रेम होगा, जिस समय अपने आत्म कल्याण की भावना होगी, तो उन्हें भी वह आत्मा दिखने लग जाएगा। डॉक्टर साहब ये कोई दिखावे का धर्म नहीं है, ये दिखाने का नाम धर्म नहीं है भैया। समझ आप? यहाँ अपन बैठ गए, चलो ध्यान शिविर लगा लो भैया। पहले से अपनी आत्मा को समझो। ध्यान करना नहीं पड़ता है, ध्यान ऑटोमेटिक होता है। अभी अनादि काल से हमारी आपकी पर्याय में आर्त ध्यान और रोध ध्यान चल रहा है। कौन सा ध्यान चल रहा है? सभी अज्ञानी जीवों की पर्याय में ध्यान तो चल रहा है। कौन सा ध्यान? चार प्रकार के भगवान ने ध्यान बताए। एक आर्त ध्यान, एक रौद्र ध्यान, एक धर्म ध्यान और एक शुक्ल ध्यान। अनादि काल से हमारी पर्याय में कौन सा ध्यान चलता रहा? आर्त रौद्र ध्यान। उसका कारण क्या है? परद्रव्यों से प्रेम चल रहा है, परद्रव्यों के प्रति राग चल रहा है। अभी घर में आपका इष्ट का वियोग हो गया, समझ में आया भैया? इष्ट का वियोग होगा ही भैया, ये तो सब कर्माधीन व्यवस्था है। इष्ट का संयोग हुआ तो इष्ट का वियोग भी होगा डॉक्टर साहब। समझ में आया भैया? अब आपने उससे जो प्रेम कर रखा है, उस वस्तु से जिसका वियोग होना है, तो बोलो यहाँ पे तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बोलो। तो गलती कौन ने करी है जी? डॉक्टर साहब अरे फोर व्हीलर बढ़िया है, आपने इसमें अपनापन कर दिया। पहले वही गाड़ी वहां गैरेज पे खड़ी हुई थी, आज आप जो है रुपए पैसे दे के अपने घर पे खड़ी कर दी। अब उसमें कोई तकलीफ होगी डॉक्टर साहब, तो आपको होगी कि मुझे होगी? बोलो भैया। हैं? किसको होगी? भाई जो इससे प्रेम करेगा इस गाड़ी से, जो इस गाड़ी से राग करेगा उसे होगी, हमें क्या होगी? हम जिससे करेंगे हमें उससे होगी, क्योंकि इष्ट का वियोग तो होना ही है।
उसमें खलबली तो मचना है, वो तो सब कर्म उदय की चीजें हैं, समझ गए। तो वो सब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में जाएगा। किस में जाएगा? इष्ट का वियोग होना, अनिष्ट का संयोग होना, ये सब आपके आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में। समझ में आया भैया? अभी हमको अपनी आत्मा की पर्याय में धर्म ध्यान रूपी पर्याय प्रकट करनी। कौन सी? अनंत काल हो गया, धर्म ध्यान रूपी पर्याय यानी अतीन्द्रिय आनंद, सुख शांति वाली पर्याय, निराकुलता वाली पर्याय। आज तक आत्मा अनादि काल से अनादि अनंत निराकुल स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। लेकिन एक समय के लिए भी उसकी पर्याय में धर्म ध्यान रूपी पर्याय प्रकट नहीं हुई डॉक्टर साहब। एक समय के लिए भी है तो ऐसा, जैसे कहावत नहीं आती है, सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। क्या है? क्या हो रहा है बोलो? हमें अभी डॉक्टर साहब, किसी ने पूछा भैया कि जो है मुझे गुरु से शिष्य आया कि जाओ, उसने पूछा जिज्ञासा हुई आत्मा की बात है सुन सुन के उसको। तो प्रभु जी हमें सुखी होने का मार्ग बता दो, क्या है? तो गुरु ने कहा एक काम करो, वो उसको आता है, वो जो है ना उस नदी में वो मछली रहती है ना, उससे पूछो सुखी होने का उपाय, वो बताएगी। गुरु जी के पास आज सुखी होने का उपाय बता दो, तो गुरु जी ने कह दिया वो मछली है ना उसे आता है सुखी होने का उपाय। बेटे थोड़ा इधर खिसका देना ये, थोड़ा समझ में आए डॉक्टर साहब। अब वो गया वहीं, ठीक है गुरु जी कह रहे हैं सुखी होने का उपाय उसके पास में है। मछली के पास गए हैं, मछली बोली, मछली से पूछा हमारे गुरु जी ने कहा है कि सुखी होने का उपाय आपके पास में है, आप बता दीजिए, आप आपको आता है? हमारे गुरु जी ने कहा है। तो मछली बोली कि एक काम करो, मैं बहुत प्यासी हूं, अबे मैं बहुत प्यासी हूं, मुझे एक लोटा पानी लाके दे दो। क्या करना है? एक लोटा पानी लाके दे दो। तो वो हंसने लगा, वो व्यक्ति हंसने लगा कि कैसी बातें कर रहे हो आप, बढ़िया सरोवर में पानी में रहते हो फिर भी कहते हो मैं प्यासी हूँ। डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। बहुत सी मछलियां जो हैं पानी में रहकर भी प्यासी रहती हैं, क्योंकि उन्हें पानी पीने के लिए क्या करना पड़ता है? उन्हें उलटना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? वे उल्टेंगी नहीं तो उनकी प्यास जाएगी नहीं, वे उल्टेंगी और पानी को ग्रहण करेंगी। तुम्हें उल्टी नहीं, उलट के उस पानी को ग्रहण करेंगी तो उनका जो है प्यास बुझ जाएगी। तो व्यक्ति हंसने लगा, तो खुद पानी में रह रही है और फिर मेरे से कह रहे कि जो है एक लोटा पानी ला फिर तुम्हें बता दे सुखी होने का उपाय। ऐसे ही अनादि काल से हमारी पर्याय में यही भूल चल रही है। क्या है? ज्ञानी कहते हैं सुख स्वरूपी भगवान आत्मा तुम अनादि अनंत बने बनाए हो, तुम शांति के लिए कहाँ ढूंढते फिरते हो? हे गुरु जी हमारे संकट दूर कर दो। कौन से संकट है तुम्हारे, बोलो भैया। हे प्रभु मुझे सुखी कर दो प्रभु। तो प्रभु पूछे तुम्हें क्या सुख, तुम तो सुख स्वरूपी भगवान आत्मा हो, तुम अपनी आत्मा को पहचान लो सुखी हो जाओगे। क्या है? अरे सुख नाम की गुण शक्ति किसमें? इतनी बात तो हमें समझ में आना चाहिए। भगवान ने 6 द्रव्य बताए हैं, जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव। उसमें जैसे ज्ञान नाम की शक्ति आत्मा में है, बाकी के 5 द्रव्यों में नहीं है, ऐसे ही सुख नाम की शक्ति आत्मा में है। किसमें है डॉक्टर साहब? और है, अब बताओ जब सुख नाम की शक्ति हमारे आत्मा में है तो हमें सुख कहाँ ढूंढना चाहिए कायदे से? अरे जहाँ चीज खो गई है वहां ढूंढोगे तो मिलेगा कि बाहर ढूंढते रहोगे? तो अनादि काल से अज्ञानी जीवों की पर्याय में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दुख रूपी पर्याय चल रही है। उस पर्याय का उसे नाश करना चाहिए, उसका अभाव करना चाहिए। वो एकमात्र जिनवाणी माता के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि इसका सही विवेचन जो है जिनवाणी माता बताएगी, अरिहंत परमात्मा बताएंगे, बीतरागी संत बताएंगे डॉक्टर साहब।
अंदर भरा हुआ है, लबालब भरा पड़ा हुआ है। अब वो दृष्टि नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान दर्शन ले लो, जनवाणी माता से सीख लो एक बार कला। एक ही बार सीखने हैं डॉक्टर साहब, बार बार का झंझट नहीं है यहाँ पर। ये ऐसी विद्या है ये अध्यात्म विद्या ऐसी विद्या है जे एक बार मच पच कर भी अपने इस संसार से निकलने की कला सीख लेना भगवान। क्या पहली शर्त है कि तुम्हें संसार से जन्म मरण के दुख दुख लगती हैं कि नहीं लगती हैं? क्या तुम्हें यार देखो नहीं क्या पंचम, ये मनुष्य का, मनुष्य पर्याय में देखो पंचेंद्री जीव है, मनुष्य है, देखो कितने कितने टेंशन 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 टेंशन। डॉक्टर साहब ये मनुष्य पर्याय में टेंशन टेंशन है डॉक्टर मैडम, तो एक इंद्री दो इंद्री तो हमारे सामने दिख रहे हैं, बोलो भैया तुम्हें काय का टेंशन है? सब कुछ तो तुम्हारे पास में पुण्य के उदय से मिल गया है, क्या कमी है हमारे और तुम्हारे पास में, फिर भी टेंशन क्यों? तो कुछ ना तो कुछ कारण होगा ना भगवान। हम्म? तो कहते हैं जो मुनि जीवों का निर्माण होता है, वे जीव अर्यंत पर्याय में परमात्मा अर्यंत परमात्मा होते हैं, सिद्ध परमात्मा होते हैं, जो अपनी आत्मा से प्रेम करती हैं। प्रेम एक तरफा चलता है डॉक्टर, वैसा नहीं है, एक तरफा चलता है कि संसार के जीवों से भी प्रेम चलता रहे, उन्हें भी अपना जानते मानते रहो और अपनी आत्मा को भी ये सुनते रहो करते रहो, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया भैया? एक तरफा चलता है, समझ में आया भैया? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, समझ गए आप? दोनों एक साथ नहीं रह सकती हैं। तो इसीलिए यहाँ इस बात को बहुत जोरदारी से लिखा है दिगंबर संतों ने कि आत्म प्रेमी ही निर्माण का पात्र है। जो मन रमे विषयन में यदि आत्मा में त्यों रमे, योगी कहें ये योगी जन शीघ्र जावे मोक्ष में। योगी महात्मा कहते हैं, योगी महात्मा यानी, योगी महात्मा का मतलब क्या है? जिन्होंने अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में जोड़ दिया है, वो योगी है, वो महात्मा है। वे स्वयं आनंद ले रहे हैं और स्वयं बता रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या अनुभव से बोल रहे हैं ना। स्वयं उन्होंने अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ जोड़ दिया है। क्या कर दिया है? वे कहते हैं, वे ही बता सकते हैं। अजन का उपयोग इधर उधर जोड़ के रखे हुए लड़कों से लड़कियों से स्त्रियों से, ये मेरे हैं मेरे हैं, वे योगी कहलाएंगे क्या? भले ही आश्रम में रहते हो, संतों के साथ में भी रहते हो, समझ में आया भैया? उससे कोई योगी नहीं हो जाते हैं क्या डॉक्टर साहब? ये अलग चीज है जी। योगी जिन्होंने अपने वर्तमान उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में जोड़ दिया है और निरंतर अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद ले रहे हैं, निराकुलता रूप अनुभव कर रहे हैं, वे हमें समझाते हैं क्या कि तुम कायलें उदास बैठे हो भगवान, तुम भी हमारे ही जैसे हो, हम में तुम में कोई अंतर ही नहीं है। क्या कहती हैं? जैसे महात्मापन से कहती क्या, तुम तो बने बनाए भगवान आत्मा हो भैया, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हो, तुम अपनी तरफ क्यों नहीं देखते हो? तुम में हम में क्या कमी है बोलो भैया? तुम भी अनंत शक्तियों से धरेले भगवान आत्मा हो, हम भी अनंत शक्तियों से धरेले भगवान आत्मा है, तुम में हम में कोई अंतर ही नहीं है। अंतर तो तुमने बना के रखा हुआ है, तुम्हारी पर्याय पर के सन्मुख काम कर रही है। तुम बहिर आत्मा हो, हमने अपने उपयोग को अंदर कर लिया तो हम अंतरात्मा हो गए, योगी हो गए क्या? अंतर कुछ भी नहीं है। द्रव्य भी तुम्हारे पास वैसा ही का वैसा है, और द्रव्य में रहने वाली शक्तियां भी वैसी की वैसी हैं, और पर्याय भी तुम्हारे पास में है, पर्याय हमारे पास में भी है। हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं उस पर्याय का, और तुम उसका दुरुपयोग कर रहे हो। तो हम तो निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे और तुम दुरुपयोग कर रहे हो पर्याय में, तो तुम 4 गति 84 लाख योनियों पर भ्रमण करोगे। क्या भैया?
डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर साहब? बस क्या ज्ञान, तो ज्ञान करके करना क्या? हमेशा याद रखना, अज्ञानी दो तरह के हैं दुनिया में। एक आत्मा होने पर भी आत्मा का ज्ञान नहीं, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक तो है ही डॉक्टर साहब। और संगी में भी देख लीजिए, त्रियंच गति के देख लीजिए, देवगति के देख लीजिए, मनुष्य के देख लीजिए, आप चारों गतियों के संगी को देख लीजिए, आत्मा का ज्ञान ही आते हैं तो आत्मा भरेले भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों से भरेले सब भगवान आत्मा ऐसे ही है, लेकिन बेचारे उनको ज्ञान ही नहीं है। क्या ऐसे हैं कि नहीं है? अनंत अनंत जीव है कि नहीं है? बोलो भगवान है। ज्ञान नहीं है तो वो अज्ञानी। ऐसा होता कि नहीं आता है? जैसे जो है कोई गरीब व्यक्ति हो और भीख मांग रहा है, और जहाँ वो बैठा हुआ है वहीं पर उसको जो है क्या खजाना पड़ा हुआ है, हीरे जवाहरात का, डॉक्टर साहब। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? सब कुछ अपन यहाँ बैठे हैं, यहीं पे खजाना पड़ी हुई है, अपन को तो पता नहीं है, और भीख मांग रहे हैं। समझ में? ऐसे ऐसे अज्ञानी जीव पहले नंबर के, समझेगा? अब वे कैसे उपयोग करें, मैंने तो पता ही नहीं है। दूसरे, उन्हें बता तो दिया, क्या उन्हें ज्ञान तो करा दिया कि अंदर चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेली है, सदाकाल शरीर से भिन्न है, सदाकाल कर्मों से भिन्न है, सदाकाल रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है। डॉक्टर साहब विद्वान भी बन गए, पंडित भी बन गए, त्यागी भी बन गए, सबको सुनाने भी लग गए। क्या डॉक्टर साहब? लेकिन आत्मा का ज्ञान होने पर भी अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार नहीं करता है, अपनी दृष्टि अपने आत्मा में नहीं लगाता है, तो दूसरे नंबर का ज्ञानी है जी। भैया समझ में आती बेटे? अब हमें ज्ञान तो सब हो गया डॉक्टर साहब कि हाँ खजाना नीचे ही है। डॉक्टर साहब 10 फीट नीचे चले जाओ, ये बोल रहे डॉक्टर साहब ने कहा यहीं पे है, पंडित जी साहब यहीं पे खजाना पड़ा हुआ है। अब हमें विश्वास तो करने पड़ेगी भाई, खजाना प्राप्त करना है तो करना तो पड़ेगी। अरे वो डॉक्टर साहब ने कहा कि खजाना यहाँ नीचे पड़ा हुआ है, तो ऐसे कहने से क्या हो जाएगा भगवान? तुम्हें ज्ञान भी हो गया, तुम्हें विश्वास है कि नहीं है? है तो निकालो ना भैया, फिर भीख क्यों मांग रहे हो? अरे भगवान ने, देव साथ गुरु ने अपन को अपना आत्मा बता दिया भैया, तो काय के लिए बताइए? दुनिया भर के लोगों को बताते रहना, उससे हमारा कल्याण होगा कि अपने अपने आत्मा का सेवन करने से हमारा कल्याण होगा? बोलो है। तो जो विचार करना, आप समझ में आए भैया डॉक्टर साहब? आगे समझ में? तो दूसरे नंबर का ज्ञानी, आत्मा का ज्ञान तो हुआ, जनवाणी माता के द्वारा ही होता है उसमें भी ज्ञान, और ज्ञान नहीं है तो वो आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आया? पहले अपनी आत्मा को मां जनवाणी माता के द्वारा समझो, और समझकर अंदर में बहुमान लाओ। ओहो प्रभु, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन में था। ऐसा अंदर से तुम्हारी आवाज निकले। क्या निकले भैया? केवल कहने की बातें नहीं है, क्या पर्याय में ऐसा जचे कि भाई ये देव शास्त्र गुरु ने एक बताया है, और हमने भी तर्क से, युक्ति से, न्याय से ये बात समझ ली है। क्या भैया? कि अपना चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, हमें कहीं से लाना नहीं है। अरे हम तो स्वयं ही सुख स्वरूप आनंद स्वरूप है। क्या भगवान? ऐसा जब पर्याय में बजन जाता है, तब उपयोग अपने आप ऑटोमेटिक सब पर द्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख होता हुआ अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करता है, उसका आश्रय लेता है, तब पर्याय में नियम से, गारंटी से उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय की उत्पत्ति होती है। समझ में आया भैया? ऐसी बात है कुछ।
देखिएगा विषय को आगे पॉइंट पर विचार करते हुए। तुलसीदास जी भी कहते हैं, डॉक्टर साहब, तुलसीदास जी का लिया पूज्य गुरुदेव श्री ने, ऊपर के अपन ने सब पढ़ लिया है। अब तुलसीदास जी भी कहते हैं, जैसी प्रीति हराम से तैसी हरि से होए, चला जाए बैकुंठ में पल्ला न पकड़े कोई। डॉक्टर साहब तुलसीदास जी की बात करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री स्वाध्याय के माध्यम से वो कहते हैं, समझ में आए? तुलसीदास, जैसी प्रीति हराम से तैसी हरि से होए, हो गए ना आप डॉक्टर साहब? किससे? हैं? जैसी प्रीति हराम से, हराम से मतलब है आत्मा राम, समझ गए आप? नहीं यार समझ गए? हराम यानी आत्मा भी राम है, समझ? जैसी प्रीति हराम से वैसी हरि से हो, वैसी प्रीति भगवान, हरि उनके भगवान है, समझ गए नहीं आप डॉक्टर साहब? चला जाए बैकुंठ में, ये उनके यहाँ का अन्य मतों का है ना, समझ गए नहीं आप? यहाँ आत्मा की बात नहीं है, समझे आप? यहाँ तो जैसा जैसा जो है अन्य लोगों से प्रेम करते हो ना आप, स्त्री से प्रेम करते हो कि नहीं करते हो डॉक्टर साहब? पंचेंद्रिय के विषयों में प्रेम है कि नहीं है डॉक्टर साहब? यहाँ राम नहीं लेना, आत्मा नहीं लेना। जैसी तुम्हें जो है अपने परिजनों से प्रेम है कि नहीं है, ऐसी प्रीति अगर हरि से यानी भगवान से करे डॉक्टर साहब, वैसी वैसी प्रीति चला जाए बैकुंठ में। कहाँ चला जाए? उनके यहाँ बैकुंठ में यानी स्वर्ग मोक्ष जो भी है, समझ रहे आप? पल्ला ना पकड़े कोई। अब कोई तो उसे है, जिसे भगवान से प्रेम हो गया है उसका तो होना ही है भाई साहब, मोक्ष तो होना ही है। ये अन्य मतों की बात है, समझ गया भैया? अब देखना आप, भाई खेद है कि तुझे शांत रस में प्रेम नहीं। श्री समय सार जी की गाथा 206 में कहा है, हे आत्मन, आत्मा में रति कर, तेरा प्रेम अभी पर ने लूट लिया है। पूरी जिंदगी आत्मा को खोकर भी पर का प्रेम छोड़ता नहीं। अज्ञानी बाहर की प्रीति में भगवान आत्मा की प्रीति खो बैठा है। भले ही त्यागी होए तो भी जब तक इसे बाहर के दया दानादिक से में प्रेम है, तब तक वह योगी नहीं परंतु भोगी है। डॉक्टर साहब, भाई खेद है कि तुझे तेरे शांत रस में प्रेम नहीं। क्या किसकी बात है? तुझे तेरे तेरे किसमें? शांत रस, बोलो प्रेम है ही नहीं वास्तव में। अंदर अपना भगवान आता शांत रस से भरा हुआ है ना। कहें विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। मोह करम मम नाई नाई भ्रम कूप है, ज्ञान चेतना सिंधु हमारो रूप है। डॉक्टर साहब खेद है, खेद व्यक्त करते हैं ज्ञानी, भाई खेद है? समझ गए आप? जैसे मछली कैसे हंसने, वो हंसने लगा नहीं, कैसा मछली कैसे, देखो स्वयं ज्ञान समुंदर होने पर भी और मेरे से भीख मांग रहा सुखी होने का उपाय बता दो क्या? ऐसे है ना, ऐसे ज्ञानी खेद करते हैं। अरे भाई तुझे तुझे तेरे आत्मा से प्रेम नहीं है, तेरा भगवान आत्मा शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप वस्तु है? और तू शांति के लिए है बुखार में लगा देता है, भगवान मुझे शांति दीजिए, भगवान मेरा कल्याण कर दीजिए। क्या है डॉक्टर साहब? ज्ञानी कहते शांति चुपचाप सुनो, वस्तु स्वरूप को समझो भगवान। खेद है तुझे तेरे शांत रस में प्रेम नहीं है। कौन सा रस है? काय में रस है? प्रेम काय से है? अपनी कसायों से प्रेम है। काय से प्रेम है? जो अंदर में नाना प्रकार की इच्छाएं होती है ना, उनको पूरी करने में तुझे प्रेम है। काय में प्रेम है? जो कर्म के उदय में होने वाले जो रागादिक परिणतियां हैं, समझ में आए? जो कर्म के उदय में जो वस्तुएं तुम्हें मिली हैं,
उनमें तुम्हारा प्रेम काम कर रहा है। उनमें प्रेम करोगे तो भगवान आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हुआ कि नहीं, बोलो भैया। क्योंकि वे तो कर्म की चीजें हैं, वे तो आने जाने वाली चीजें हैं। और अपना भगवान आत्मा शांत रस समता भाव कैसा है डॉक्टर साहब? शांत रस से भरा हुआ है। तो क्या तुझे तेरे शांत रस से प्रेम नहीं है? अंदर से आत्मा से प्रेम नहीं है, शांत रस से है। श्री समय सार जी की गाथा 206 में कहा है डॉक्टर साहब। क्या है बोलो? 206 नंबर की गाथा। जिसमें सदा रतिवंत वंत सुमय संतुष्ट रे, और इसमें ही तृप्त तृप्त तृप्त। आचार्य कुंद देव लिखा है क्या? इसमें सदा रतिवंत वंत, क्या जो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा शांत स्वरूपी है, इसमें रति कर, इसमें संतुष्ट हो, इसमें तृप्त हो। हम तृप्त कैसे होना चाहते हैं? हम शांति कैसे चाहते हैं? कि अभी हमारे घर में जी नहीं है, और जी आया तो शांति हो जाएगी डॉक्टर साहब? कितनी शांति बढ़ गई आपकी पर्याय में, बोलो भैया डॉक्टर साहब। हमने जितने इस पर्याय की बात लो, इसी पर्याय की लो, पीछे की बातें तो समझ में आती हैं। समझ में आए भैया डॉक्टर साहब? इसी पर्याय में अपन ने शांति के लिए क्या नहीं किया, कौन कौन से संयोग इकट्ठे नहीं किए घर घर में। जितने भी आपने घर में हमने सबने इकट्ठे करे, काय के लाइन करे हैं बोलो? अरे पहले आपके यहाँ सोफा नहीं था तो सोफा डाल दिया, काय के लाइन डाला? काय के लाइन रखा बोलो भैया? रुपया पैसा नहीं था, रुपया पैसा भी इकट्ठा कर लिया। बाहर के पद नहीं थे, पद भी आपको मिल गए, और बोलो भैया। तो शांति तुम्हें मिल गई कि नहीं मिल गई डॉक्टर साहब? बाहरी संयोगों में शांति है क्या? शांति नाम का गुण कहाँ पर है बोलो भैया? आनंद है ना, आनंद नाम की शक्ति लिखा है। देखो देखो, सुख नाम की शक्ति है कि नहीं है? देखिए आप, एक एक शक्तियां देखिए आप। ज्ञान नाम की शक्ति है डॉक्टर साहब। ये भरा भरा हुआ भगवान आत्मा है। जैसे आचार्य अमृतचंद हमेशा अपन याद करते रहते हैं उस कलश को। बात 32वें नंबर के कलश का आचार्य अमृतचंद देव का समय सार जी में, सुख शांत रस से लवालव्य, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। किसे अपनाइए? जब तक हमें शांति बाहर में लगेगी भगवान, बाहर के संयोगों में शांति लगेगी, तब तक तुम्हें अपना शांत स्वरूप भगवान आत्मा मिलेगा क्या? हम शांति चाहते हैं पर पदार्थों से। क्या भगवान कहते पर पदार्थ में शांति नाम का गुण ही नहीं है तेरा, तो तुझे मिलेगी कहां से डॉक्टर साहब? ये बात इसीलिए यहां लिखी है कि समय सार जी की जो गाथा 206 नंबर है, उसमें ये बात है, इसमें सदा संतुष्ट रे, इसमें सदा तृप्त। हमें डॉक्टर साहब इसी में लीन हो जा। किसमें? जो कुछ ज्ञान स्वरूपी बस यही मैं हूं। आप बोलते जरूर हो मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूं, कैसे बोलते हो हैं डॉक्टर साहब? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। बोलने का लक्ष्य छोड़ के ऐसे अंदर में देखो। जैसे आपको पानी बोला तो दृष्टि हमारी कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? ऐसे अगर आपने यहाँ पे पढ़ा है, समझा है, तो उपयोग यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए बोलो भैया? क्या डॉक्टर साहब? वाचक है ना, तो यहाँ जाना चाहिए। तो अपना भगवान आता पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप ही है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है।
तो कहते हैं समय सार जी की गाथा 206 में कहा कि हे आत्मन आत्मा में रति कर। किस में कर? रति। रति कौन करेगी डॉक्टर साहब? बत में शुद्ध ज्ञान की पर्याय है डॉक्टर मैडम। प्रेम पर से प्रेम कौन कर रहा है बोलो? अरे पर से प्रेम कौन करता है? द्रव स्वभाव करता है कि पर्याय कर रही है? भेद करके बुलाया है। वैसे तो आत्मा ही कर रहा है, समझ में? आत्मा एक अलग चीज है, द्रव स्वभाव तीनों काल एक रूप रहने वाला। लेकिन पर्याय रति कर, रति कर तो तुम्हारे पास द्रव भी है और तुम्हारे पास पर्याय भी है। द्रव होता है तो उसकी पर्याय भी होती है, पर्याय के बिना द्रव होता नहीं है। अज्ञानी की पर्याय पर द्रव्यों से को प्रेम किए बैठे हुए है, क्योंकि पर से शांति मान रही है, तो वहां से शांति मिल रही है कि तुम्हें अंदर परिणामों में ज्वाला आ रही, कसाय आ रही, क्या आ रही है बोलो भैया? अशांति आ रही है। समझ ना आप? तो इसको आत्मा में रति कर। पहले समझो अपना भगवान आत्मा शांत स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, अनंत शक्तियों से भरेलो मेरा भगवान आत्मा है, एक रूप रहने वाला है। ऐसे आत्मा को समझो और फिर अपने उपयोग को उसमें रमण कराओ, अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करो। क्या डॉक्टर साहब? भेद ज्ञान ज्योति जला, तो इसमें रति कर। समझ में आए? कोई लाना है कि कोई सुख चला गया कहीं के हमारा, क्या आत्मा कहीं खो गया है क्या? ज्ञान नहीं है तो माँ जनवाणी माता करा रही है। ज्ञान हो गया भैया, भंडार पड़ा हुआ तो क्या करना? अरे भाई खजाना पड़ा हुआ है तो भी क्या करना? ज्ञान हो गया तो क्या करना? नहीं हम तो भीख ही मांगते रहेंगे। तो मांगते रहिए भीख, तो तुम्हारे ज्ञान करने से क्या मतलब निकला? ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि अपने पहले भगवान आत्मा को समझो और समझकर उसमें रति करो, यानी अपने उपयोग को समझ पर द्रव प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करते हुए अंदर अविनाशी आत्मा के साथ संबंध जोड़िए और उसमें ही उसका आनंद लूटिए। क्या करिए? क्या करना? रति, रति है ना डॉक्टर साहब? प्रीति, प्रेम है, रमना, कीड़ा करना। क्या करना? भेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो जिम चंदन केली करे शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन। ज्ञानी की पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ खेलती है, रति करती है, प्रेम करती है। समझ में आया? तो कह रहे आत्मा में रति कर, तेरा प्रेम अभी पर ने लूट लिया है। क्या है? सुख प्राप्ति हेतु प्रतन करते सुख जाता दूर है। क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब एक सहजानंद जी की एक पुस्तक है, छोटी सी है? समझ में आया? क्या नाम है उसका? ज्ञान। जो भी पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है, इतनी है। उसमें बोल है, मतलब बोल बोल है, एक एक बोल है? है काफी है, मोटी भी है। तो उसमें लिखा हे लुटे पुटे प्यारे लाल अब तो अपने घर आ जा। क्या लिखा है? हे लुटे पुटे अब तो तू अपने घर आ जा। ऐसा दिया, बोल दिया उसमें डॉक्टर साहब। हम जब आश्रम में रहते थे ना, तो डेली एक उसका बोल जरूर पढ़ते थे हम और पंडित राजमल जी साहब बैठ के। क्या वो इंजेक्शन लगाते थे? इंजेक्शन क्या हम लोग को आपस बात का एक इंजेक्शन और लगा लें, तो वो पढ़ते थे। सहजानंद करके कुछ पुस्तक का नाम है, बता दूंगा मैं आपको, ठीक है? सहजानंद, सहजानंद करके है, समझ गए आप डॉक्टर साहब? तो वो जो है उसमें लिखा हे लुटे पुटे अब तो तू अपने घर आ जा। बहुत घूम लिया 4 गति 84 लाख योनियों में, अब तो तू अपने घर आ जा। तो यहाँ भी कहते लुटे, कहते हैं तेरा प्रेम अभी पर में ने लूट लिया है। कौन ने? पर ने लूट लिया कि तुम खुद लूट रहा है? कौन कर रहा है प्रेम? पर से को अपना जान रहे हो, पर को अपना मान रहे हो, तो ये जानना मानना जो हो रहा है वो कर्मों के कारण से हो रहा है क्या? बोलो। ये तो अपन ऊपर पड़ के आए हैं। कर्म के कारण से भी आत्मा परद्रव से प्रेम नहीं करता है, कर्म भी नहीं कराते हैं, और देव शास्त्र गुरु भी नहीं कहते कि पर से प्रेम करो। ये तो तेरी अज्ञान दशा तूने बना के रखी हुई है।
तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अरे वह अच्छी बात है। ये अज्ञान दशा मेरी जो बनी हुई है पर के कारण से नहीं है, ये अच्छी बात है। डॉक्टर मैडम, अगर पर के कारण हो तो फिर क्या करना पड़ेगा बोलो भैया? कर्म के कारण से हो अथवा देव साथ गुरु की किसी कारण समझेगा तो आपको पर के पीछे घूमना पड़ेगा। पर जब राजी होगा तो आप, ये बढ़िया बात है कि जो अज्ञान दशा है ये हमारी स्वयं में भी अज्ञान स्वयं ही है। समझ गए आप डॉक्टर साहब? ये इन्होंने जो लिखा है ना, तेरा प्रेम अभी पर ने लूट लिया। लूट लिया मतलब ये है कि पर में जो तुम अपनापन माने बैठा हुआ, गलती तुम्हारी है। ये लूट लिया है पर ने, ये उपचार का कथन है क्या? पर से प्रेम कर रहा है इसीलिए कहने में आ गया पर ने लूट लिया। डॉक्टर साहब आप लेट क्यों हो गए? क्योंकि हम इनके कारण से यहाँ लेट हो गए। तो बिन के कारण से लेट हुए हो कि आप अपने राग के कारण से लेट हुए हो? ये उपचार का कथन समझे? आप स्वयं गलती कर रहे हो, स्वयं की स्वयं गलती समझ में आनी चाहिए डॉक्टर मैडम। नहीं, हाँ कुछ पूछ रहे हैं, बता सकते हैं? कुछ पूछना चाहते हैं आप? हाँ, गलती स्वयं की है नहीं, स्वयं की गलती है। तो ये उपचार का कथन है। पर से प्रेम कर रहा है इसीलिए कह दिया भैया तू पर से प्रेम करना छोड़ दे। ये तू नहीं कर रहा है ना, शरीर को अपना माने बैठे हुए हैं क्या? जो भी बाहर की वस्तुएं आई कर्म के उदय में उन्हें अपना माने बैठे। अब उन्हें भेद ज्ञान के द्वारा तुम साफ कर दीजिए आप। समझ गए ना आप? तेरा प्रेम अभी पर ने लूट लिया है। पूरी जिंदगी आत्मा को खोकर भी पर का प्रेम छोड़ता नहीं है क्या? ऐसी चली जाती देखो। समझ गए आप? कितने मर गए बोलो, कितने चले गए बताइए आप? अपने सामने सब जो है देख रहे हैं अपन। लेकिन पर के प्रति प्रेम नहीं छोड़ता है क्योंकि उसे अपनी आत्मा समझी नहीं है ना, आत्मा को जाना नहीं है ना, इसीलिए वो प्रेम पे कैसे छूटेगा? मैंने तो पूरी जिंदगी आत्मा को खोकर भी पर का प्रेम छोड़ता नहीं। 24 घंटा 24 घंटा कमाओ रे कमाओ, कमाओ रे कमाओ। अच्छा क्या होगा इससे? तुम्हें एक परमाणु तक मिलता है क्या? थोड़ा बैठ के रूम में बैठ के अकेले में थोड़ा विचार करना कि तुम्हें एक परमाणु तक भी मिलता है क्या? पूरी जिंदगी राग में और परद्रव में ऐसी निकाल के चला जाता है, दूसरी पर्याय में चले जाता। तो जैसे संस्कार आप यहाँ डालोगे तो वैसे ही संस्कार तुम्हारे आएंगे कि नहीं आएंगे बोलो? इसमें कर्म क्या करेंगे इसमें? समझ में आया? अपनी गलती स्वयं देखिए आप। पूरी जिंदगी आत्मा को छोड़ खोकर भी पर का प्रेम नहीं छोड़ता। अज्ञानी बाहर की प्रीति में भगवान आत्मा की प्रीति खो बैठा है क्या? जिस पर्याय में गया है, ये शरीर मेरा, शरीर से प्रेम कर लिया, अज्ञान दशा है ना? समझ में आया? अब भेद ज्ञान करे तो शरीर से तुम्हारी आसक्ति खत्म हो जाएगी। फिर किंचित थोड़ा बहुत राग रहता है, ज्ञानियों को भी रहता है। समझ में आएगा? स्त्री पुत्र आदि ये मेरे हैं, अभी क्या लगता है उनमें कुछ बदला हो तो बोलो तकलीफ किसको होती है? डॉक्टर मैडम, हमारे यहाँ कुछ भी हो, हमारे बच्चे को कुछ भी हो तो आपको तकलीफ होगी कि हमें होगी? हमने जैसा राग की रखा होगा उसके प्रति तो तकलीफ हमें होगी। डॉक्टर साहब, एक बार की बात है, बचपन की बात पूरा कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, एक मिनट, क्या कह रहे हैं? हमारा हमें अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम था। क्या था? जो है यहीं पर है, अनंत करके है, छोटा भाई है। बचपन की बात है डॉक्टर साहब, ठीक है। हमें उससे प्रेम बहुत था। तो उसने क्या गुस्से में, है गुस्से में क्या गिलास रखा था उसके जो यहाँ पर, यहाँ अभी भी दाग है उसको, अनंत को देखना। समझ गए ना? तो इतना जो है उसको यहाँ कट गया। अब कट गया तो मैंने खून देखा तो मेरे को चक्कर आ गए। क्यों डॉक्टर साहब, मेरे क्यों ऐसा हुआ? अरे बोलो क्यों हुआ बोलो भैया? डॉक्टर मैडम, और डॉक्टर साहब के पास चले गए, मैंने कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे भाई ऐसा क्यों हो रहा है ये? आप जिन पदार्थों से प्रेम करोगे तो तकलीफ आपको ही होगी। इसीलिए माँ जिनवाणी माता अपने ऊपर बहुत बड़ी कृपा करती है। तुम परद्रव्य से किंचित भी मात्र भी प्रेम मत करो, क्योंकि प्रेम करोगे तो तुम्हारा संसार बढ़ेगा, तुम वर्तमान में दुखी होगे। समझ में आया भैया? प्रेम करो ना, अपनी चीज है ना शाश्वत भगवान आत्मा, उससे प्रेम करोगे
फिर दुनिया का जो भी होता रहेगा, तुम्हें क्या लेना देना भगवान। ज्ञानियों ने परद्रव को अपना जानना मानना छोड़ दिया। थोड़ा बहुत राग रह गया है, वो जानता है अब ज्यादा दिन समय रुकने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब समझ में आया भैया। तो कहते अज्ञानी बाहर की प्रीति में भगवान आत्मा की प्रीति खो बैठा है। क्या है? खो बैठा है। भले ही त्यागी होए तो भी जब तक इसे बाहर से के दया दानादिक से में प्रेम है। क्या है? हमारे लड़का हमारे लड़की। एक महाराज जी के पास हम गए भैया, नाम नहीं लेता हूँ किसी के, हैं, उन्हें मालूम पड़ गई भिंड से आए हैं। डॉक्टर साहब, अब तुम्हारा काय का भिंड भैया, लेकिन रुचि कितनी है। अरे भैया तुम तो महाराज हो, बीतरा की संत हो भैया, अब तुम्हारा काय का भिंड। नहीं आई समझ, लेकिन इतनी रुचि ले रहे हैं, क्यों ले रहे भैया? तुम्हारे लिए तो सामान सब एक जैसे होना चाहिए ना। तो यहाँ ये बात भी लिखते हैं, भले ही त्यागी हो तो भी जब तक इसे बाहर के दया दाना देख में प्रेम है। किसमें? अब क्या शुभ भाव में ही प्रेम ले लिया, वो तो अशुभ भाव है। सांसारिक जीवों से प्रेम वो अशुभ भाव है। और देव सास गुरु के प्रति भी जो प्रेम का परिणाम जो शुभराग है, वह भी गलत है। ये बात हमें अंदर में बैठना चाहिए, श्रद्धान और ज्ञान में है। याद करना इसकी 15वें नंबर की गाथा। क्या? निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं संसार में फिरता रहा। कोई भी राग हो, चाहे वह अशुभ राग हो चाहे वह शुभ राग हो, किसी से भी प्रेम मत करो। सब परावलंबी भाव हैं। चाहे अशुभ राग हो चाहे शुभ राग हो, सब परावलंबी हैं। समझ में आया भैया? अपने आत्मा से प्रेम करो। तुम्हें किसके साथ में रहना अनंत काल तक? बोलो। सिद्ध भगवान किसके साथ में रह रहे हैं? बोलो किसके साथ में रह रहे हैं? सदा अनंत काल के लिए रह रहे कि नहीं है? तो वो वस्तु है कि नहीं तुम्हारे पास में? अरे प्रेम इससे करो ना। तो कहते हैं भले ही त्यागी हो तो भी जब तक इसे बाहर में दया दान आदि में प्रेम है, तब तक वो योगी नहीं है, भोगी है। क्या है? कि अपन शुभ राग करेंगे डॉक्टर साहब, तो क्या होगा? देवगति में जाएंगे। तो क्या कर लोगे तुम? अनंत बात तो तुम देवगति में जा चुके हो। यानी भोगों की इच्छा है अंदर में। क्या है? शुभ राग काय के लिए कर रहा है वो? कि हमें ऐसा देवगति में जाके भोग मिलेंगे। अरे भाई, ऐसा ना करना। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना, किसी से भी प्रेम नहीं करना। अपना चेतन भगवान आत्मा ही प्रेम करने लायक है, वही अपनाने लायक है। समझ में आया भैया? अरियंत परमात्मा ने अशुभ राग को छुड़ाया है कि शुभ राग को रखा है? बोलो। आप बोलते जरूर हो भगवान के सामने, हैं? क्या बोलते हो डॉक्टर साहब? अरे वो तो है ज्वाला, यहाँ भी बोलते हो, हैं? करता हूं शुभ भावों से प्रतिमा का अभिषेक, बचू शुभाशुभ भाव से। कैसे? यही कामना है। क्या बोलते हो? भगवान सामने बोलते हो। तो भगवान ने केवल अशुभ राग ही नहीं छुड़ाया है, वो शुभ राग से भी बचने के लिए आपको कहा गया है। पर ज्ञानी की जीव में पर्याय में अशुभ राग से बचने के लिए शुभ राग आता है, पर वह उसे हे जानता है, ऐसा समझना चाहिए। उपाधि तो अपना चेतन भगवान आत्मा ही है। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भाभी के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।